सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इससे पहले हम लोग 10 जनवरी 2023 के चारों शिफ्ट का सेट कर चुके हैं। हम लोग 11 जनवरी 2023 के चारों शिफ्ट का सेट कर चुके हैं। आज हम आपके लिए एक नया सेट लेके आए हैं। ये सेट 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये हमारे सीरीज का 17वां सेट है। ये सेट इंग्लिश में है। ये सेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चंस को खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को बनाने का सही तरीका क्या है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को जल्दी बना सकें। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह है पहला क्वेश्चन। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां हस्बैंड का कोड दिया हुआ है, क्लियरली का कोड दिया हुआ है। हमको बताना है हार्बर का कोड क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे, वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है अपोजिट है कि नहीं। अगर सेम और अपोजिट दोनों नहीं है देन हम नंबरिंग करते हैं। अब यहां पे सबसे पहले देखिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए, यहां एच है, कोड में भी एच है। यहां यू है, कोड में भी यू है। यहां एस है, कोड में भी एस है। यहां बी है, कोड में भी बी है। यहां ए है, कोड में भी ए है। यहां एन है, कोड में भी एन है। यहां डी है, कोड में भी डी है। हमको साफ दिख रहा है कि वर्ड का सारा लेटर कोड में है, तो यहां पे नंबरिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। जब हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा है वर्ड का पहला लेटर एच है, इसको उठाया है और कोड के आखिरी लेटर की जगह लिख दिया है। वर्ड का पहला लेटर कोड के आखिरी में लिख दिया है। एच के बाद यू है, तो यहां कोड में एच से पहले यू है। यू के बाद एस है, तो कोड में यू से पहले एस है। जब हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा है वर्ड को उल्टा करके लिख दिया गया है कोड में। वर्ड को उल्टा करके, वर्ड के सारे लेटर को उल्टा करके कोड में लिख दिया गया, रिवर्स करके। अब आगे देखिए क्लियरली में, यहां सी है, कोड में भी सी है। यहां एल है, कोड में भी एल है। यहां ई है, कोड में भी ई है। यहां ए है, कोड में भी ए है। यहां आर है, कोड में भी आर है। यहां एल है, कोड में भी एल है। यहां वाई है, कोड में वाई। हमको साफ दिख रहा है कि वर्ड का सारा लेटर कोड में है और सारे लेटर को रिवर्स करके लिख दिया गया है। सारे लेटर को उल्टा करके लिख दिया गया है कोड में, रिवर्स ऑर्डर में। अब आगे देखिए, तो उसी तरह हार्बर में भी करेंगे। सारे लेटर को उल्टा करके लिख दीजिए। एच सबसे पहले है तो कोड में एच सबसे आखिरी में आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में एच सबसे आखिरी में है। यहां ए है, यहां ए है, यहां एच है, यहां एच है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हो गया। या तो आंसर ऑप्शन सी होगा या तो आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आगे देखिए, आर सबसे आखिरी में है वर्ड में, तो इसको उठा के हम सबसे पहले लिख देंगे। अब देखिए किस ऑप्शन में आर सबसे पहले है। यहां आर है, यहां ओ है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, यही आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाए। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ताकत, हमको पूरा चेक भी नहीं करना पड़ा। हम 2 लेटर चेक किए, हमको पता चल गया कि ऑप्शन सी आंसर होगा। टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये दूसरा सवाल आपके सामने है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां फेवर का कोड दिया हुआ है, रिवील का कोड दिया हुआ है। हमको बताना है मेडिकल का कोड क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे, वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है अपोजिट है कि नहीं। अगर सेम और अपोजिट दोनों नहीं है देन हम नंबरिंग करते हैं। अब यहां पे सबसे पहले देखिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां एफ है, देखिए कोड में एफ है, हाँ यहां एफ है। ए है, कोड में ए है, हाँ यहां ए है। बी है, कोड में बी है, हाँ यहां बी है। ओ है, कोड में ओ है, हाँ यहां ओ है। यू है, कोड में यू है, हाँ यहां यू है। आर है, कोड में आर है, हाँ यहां है। हमको साफ दिख रहा है कि वर्ड से कोड में सारा लेटर सेम है, तो यहां पे नंबरिंग करने का कोई जरूरत नहीं है।
अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है, जब हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा है कि वर्ड के सारे लेटर को उल्टा करके कोड में लिख दिया गया है, वर्ड के सारे लेटर को रिवर्स करके कोड में लिख दिया गया। देखिए वर्ड में सबसे पहले एफ है तो कोड में सबसे आखिरी में एफ है, एफ के बाद वर्ड में ए है तो कोड में एफ से पहले ए है, ए के बाद वर्ड में बी है तो कोड में ए से पहले बी है। हमको साफ दिख रहा है कि वर्ड से कोड में सारा लेटर उल्टा करके लिख दिया गया, रिवर्स करके लिख दिया गया। अब आगे देखिए, रिवील में देखिए, यहां आर है कोड में भी आर है, यहां ई है कोड में भी ई है, यहां भी है कोड में भी भी है, यहां ई है कोड में भी ई है, यहां ए है कोड में भी ए है, यहां एल है कोड में भी एल है। हमको साफ दिख रहा है कि वर्ड का सारा लेटर कोड में लिख दिया गया है रिवर्स करके, उल्टा करके। तो उसी तरह मेडिकल में भी करेंगे, इसको रिवर्स कर दीजिए, एम सबसे पहले है तो एम सबसे आखिरी में आ जाएगा कोड में। अब देखिए किस ऑप्शन में एम सबसे आखिरी में है, यहां एम है, यहां ए है, यहां एम है, यहां आई है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी गलत हो गया। या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या तो आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आगे देखिए, ई सबसे आखिरी में है तो ई सबसे पहले आ जाएगा, यहां भी ई सबसे पहले है, यहां भी ई सबसे पहले है। अब आगे देखिए, ई के पहले यहां एल है तो यहां ई के बाद एल आ जाएगा, ई के बाद एल कहां है, यहां सी है, तो ये गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, यही सही होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ताकत, हमको पूरा लेटर चेक भी नहीं करना पड़ा, बस हम 3 लेटर चेक किए, हमको पता चल गया ऑप्शन सी आंसर होगा। टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये तीसरा सवाल आपके सामने। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया गया है, यहां दिया है देयर आर 6 पीपल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट टू दिस सेंटर। यहां बोल रहा है एक सर्कुलर टेबल है, इसके चारों बगल से 6 आदमी बैठा है और सब अपोजिट टू द सेंटर देख रहा है, मतलब सब बाहर की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बनाइए, सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बनाइए, इसके चारों बगल से 6 आदमी को बैठाइए और सब कहां देख रहा है, अपोजिट टू द सेंटर, मतलब सब बाहर की तरफ देख रहा है। तो सबका मुंह बाहर की तरफ कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखिए सवाल में दिया गया है, देयर आर 6 पीपल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, ए बी सी डी ई एंड एफ। बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ जो है ए के इमीडिएट राइट में है। ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड डी, ई जो है एफ और डी का इमीडिएट नेबर है, मतलब ई के लेफ्ट राइट कहीं भी एफ और डी बैठ सकता है। सी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में सी है। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड सी, हमसे पूछ रहा है ए और सी का इमीडिएट नेबर कौन होगा। अब यहां पे एक सर्कुलर टेबल है, इसके चारों बगल से जो आदमी बैठा है सब बाहर की तरफ देख रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि जब सब बाहर की तरफ देखेगा तो लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा ये पता करना। जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट वाला और सब अंदर की तरफ देखे या सब बाहर की तरफ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। यहां पे सबसे पहले देखिए जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। ये आदमी सबसे नीचे बैठा है, ये जो आदमी है जो सबसे नीचे बैठा है ये कहां देख रहा है। देखिए ये जो आदमी सबसे नीचे बैठा है ये कहां देख रहा है, ये आदमी नीचे की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है, नीचे की तरफ। हम कंसेप्ट में क्या बताए थे, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा सब अंदर की तरफ देख रहा हो या सब बाहर की तरफ, हमको कोई मतलब नहीं। हमको देखना है जो आदमी सबसे नीचे बैठा है वो कहां देख रहा है। अब यहां देखिए, यहां सबसे नीचे ये बैठा है, ये जो आदमी सबसे नीचे बैठा है ये कहां देख रहा है। ये जो सबसे नीचे आदमी बैठा है ना ये नीचे की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है, नीचे की तरफ। नीचे क्या होता है, साउथ। जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट नॉर्थ का अपोजिट हो जाता है, नॉर्थ का उल्टा हो जाता है। तो इस बार हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको, मतलब राइट इधर हो गया तो जब हम इधर की तरफ घूमेंगे तो राइट होगा, ठीक है, और जब हम इधर की तरफ घूमेंगे तो ये लेफ्ट होगा, ठीक है। अब देखिए कि किसके बारे में पजल में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन। अब यहां पे देखिए, यहां हमको पता है ए से रिलेटेड, ए से बी, फिर यहां भी हमको पता है ए से, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए को बैठाइए, सबसे पहले ए को बैठा दिए, ठीक है। अब ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, यहां देख रहे हैं ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, तो ए के लेफ्ट में बी को बैठा दिए, इसको टिक मारिए। अब यहां देखिए ए के इमीडिएट राइट में एफ है, तो ए के इमीडिएट राइट में एफ को बैठा दीजिए, इसको टिक मारिए। अब यहां देखिए एफ के बगल में ई है, ई के बगल में डी है, एफ के बगल में ई, ई के बगल में डी,
ये भी हो गया, इसको टिक मान। अब यहां देखिए डी के इमीडिएट राइट में सी है, एक ही जगह ऐसे ही बचा है और डी के इमीडिएट राइट में सी को बैठा दिया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, यहां हमसे पूछ रहा है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड सी। ए यहां है, सी यहां है, ए और सी का इमीडिएट नेबर कौन है, बी है। अब देखिए बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में बी दिया है, ऑप्शन बी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये चौथा सवाल आपके सामने है। यहां 5 वर्ड दिया है, पांचों वर्ड को हमको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां देखिए, यहां हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है, जे ए जे ए जे ए जे ए जे ए। यहां हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है, तो जो सेम होता है उसको हम लोग काट के हटा देते हैं। यहां हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है, काट के हटा दीजिए। यहां हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है, काट के हटा दीजिए। अब हर वर्ड का तीसरा लेटर देखिए, यहां तीसरा लेटर सी है, यहां पी है, यहां बी है, यहां सी है, यहां एन है। हर वर्ड का तीसरा लेटर अलग अलग है। सबसे छोटा तीसरा लेटर बी है, तीसरा वर्ड का सबसे छोटा तीसरा लेटर है, तो सबसे पहले तीसरा वर्ड अरेंज होगा। हर ऑप्शन में सबसे पहले 3 ही लिखा है। अब उसके बाद देखिए बी से बड़ा तीसरा लेटर कौन है, बी से बड़ा तीसरा लेटर सी है। पहला वर्ड में तीसरा लेटर सी है, चौथा वर्ड का तीसरा लेटर सी है, तो इन दोनों वर्ड का चौथा लेटर देखिए, सी के बाद यहां के है, यहां भी सी के बाद के है, तो के बाद देखिए, के बाद यहां ई है और यहां पी है, तो ई छोटा है तो 3 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 4 होगा। अब देखिए 3 1 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। यहां देख रहे हैं हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहे, हमको हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आंसर मिल जा रहा है। यह है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ताकत। उम्मीद करते हैं आपको चौथा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। यह 5वां सवाल आपके सामने है। यह लेटर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहां पे हर ग्रुप का पहला लेटर ध्यान से देखिए, आर है, क्यू है, ओ है, एन है। ओ में 1 घटाएंगे एन हो जाएगा, आर में 1 घटाएंगे क्यू हो जाएगा, तो क्यू में 1 घटाइए, क्यू में 1 घटाएंगे पी हो जाएगा, अब पी में 1 घटाएंगे ओ हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए में पहला लेटर पी है, ऑप्शन सी में पहला लेटर पी है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हो गया। या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या तो आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हर ग्रुप का दूसरा लेटर देखिए, एच है, के है, क्यू है, टी है। क्यू में 3 जोड़ेंगे टी हो जाएगा, एच में 3 जोड़ेंगे के हो जाएगा, तो यहाँ के में 3 जोड़िए, के में 3 जोड़ेंगे एन होगा, एन में 3 जोड़ेंगे क्यू होगा। तो दूसरा लेटर एन कहाँ है, यहाँ तो एम है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, यहाँ एन है, ऑप्शन सी। एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे भी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए, ऑप्शन सी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको 5वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे सवाल की तरफ। ये छठा सवाल आपके सामने, ये एनालॉजी का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है, यहां दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th लेटर क्लस्टर इन द सेम वे as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the 4th letter cluster is related to the 3rd letter cluster। यहां पे 4 ऑप्शंस दिया है, हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखेंगे जिसका रिलेशन 5वें लेटर क्लस्टर से सेम उसी तरह होगा जिस तरह दूसरे लेटर क्लस्टर का रिलेशन पहले लेटर क्लस्टर के साथ है और चौथे लेटर क्लस्टर का रिलेशन तीसरे लेटर क्लस्टर के साथ है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां KSW का रिलेशन है NUX के साथ और AGP का रिलेशन है DIQ के साथ। हमको बताना है EOB का रिलेशन किसके साथ होगा। अब यहां पे सबसे पहले सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू लिखिए। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, K11 S19 W23 N14 U21 X24 A1 G7 P16 D4 I9 Q17। अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, 11 में 3 जोड़ेंगे 14। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, दोनों जगह पहले लेटर में 3 जोड़ा गया। अब आगे देखिए, यहाँ 19 है, यहाँ 21 है, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ +2। अब आगे देखिए 23 24, यहाँ +1, 16 17, यहाँ +1। यहाँ हमको साफ दिख रहा है कि दोनों जगह +3 +2 +1 हुआ है, तो यहाँ भी कीजिए +3 +2 +1। ई में 3 जोड़ेंगे H हो जाएगा, O में 2 जोड़ेंगे Q हो जाएगा, V में 1 जोड़ेंगे W हो जाएगा। HQW ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको छठा सवाल समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। ये 7वां सवाल आपके सामने है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट। यहां पे एक इक्वेशन दिया है, हमको बताना है इस इक्वेशन के कौन से दो साइन को हम इंटरचेंज करेंगे जो ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। यहां पे 4 ऑप्शंस दिया है, हर ऑप्शन में 2 साइन दिया है। हमको बताना है किस ऑप्शन के 2 साइन को हम इंटरचेंज करेंगे जो ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने का ना एक सिंपल सा तरीका होता है। किसी भी एक ऑप्शन को उठाइए, उस ऑप्शन के दोनों साइन को इंटरचेंज कीजिए इक्वेशन के अंदर। उस ऑप्शन के दोनों साइन को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर दोनों साइन को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में आता है, देन जिस ऑप्शन से 2 साइन उठाए हैं वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगर 2 साइन को इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं आता है, देन हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करके देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा देन वो ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा देन वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे। अब यहां पे देखिए ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में है डिवाइड एंड माइनस। तो जहां जहां इक्वेशन में डिवाइड का साइन है वहां माइनस का साइन दीजिए, जहां जहां इक्वेशन में माइनस का साइन है वहां डिवाइड का साइन दीजिए। डिवाइड के जगह माइनस, माइनस के जगह डिवाइड, डिवाइड के जगह माइनस कीजिए और माइनस के जगह डिवाइड। अब चेक कीजिए कि इक्वेशन में डिवाइड का साइन कहां है, और वहां पे चेक कीजिए कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए 36 डिवाइड बाई 81, यहाँ इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36। हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए 24 यहाँ प्लस ये हो गया और -2, 24 + 4 28 -2 26। हमको चाहिए था 42, आ रहा है 26, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया तो ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी चेक कीजिए, अब ऑप्शन बी चेक कीजिए। ऑप्शन बी में है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। जहां जहां इक्वेशन में डिवाइड का साइन है वहां मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, जहां जहां इक्वेशन में मल्टीप्लाई का साइन है वहां डिवाइड का साइन दीजिए। डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड। अब चेक कीजिए कि इक्वेशन में डिवाइड का साइन क्या है, और वहां पे चेक कीजिए कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए 81 डिवाइड बाई 9 और यहाँ इंटू 2 है, 9 9 जा 81, ये पूरा पूरी कट गया, यहां वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए 24 + 36, उसके बाद क्या था माइनस, ठीक है। अब यहां देखिए ये हो गया 60, 60 - 18 = 42। हमको चाहिए था 42, यहां आ गया 42, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये सही हो गया, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 7वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। ये 8वां सवाल आपके सामने है, ये मिरर इमेज का सवाल है। यहां हमको बताना है कि इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा जब हम मिरर को mn लाइन पे रखेंगे तब। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये मिरर इमेज का सवाल है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि मिरर इमेज नॉन वर्बल में आता है, और नॉन वर्बल के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हम ऑप्शंस को छाट के नॉन वर्बल के सारे सवाल को बनाते हैं। तो यहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां मिरर के सबसे नजदीक L है, तो L का इमेज सबसे नजदीक बनेगा। यहां L का इमेज है, यहां L का इमेज है, यहां L का इमेज है, यहां L का इमेज। अब आगे देखिए L के बगल में I है, तो L के बगल में I का इमेज बनेगा। यहां I का इमेज है, यहां I का इमेज है, यहां I का इमेज है, यहां I का। अब आगे देखिए I के बगल में 6 है, तो उसके बगल में 6 का इमेज बनेगा। यहां 6 का इमेज है, ये 6 का इमेज नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये भी 6 का इमेज नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहां 6 का इमेज है। अब आगे देखिए 6 के बगल में 9 है, तो उसके बगल में 9 का इमेज बनेगा। यहां 9 का इमेज है, यहां 9 का इमेज है। 9 के बगल में 4 है, यहां 4 का इमेज है, यहां 4 का इमेज है। 4 के बगल में W है, यहां W तो है नहीं, ये गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाए। ये देख रहे हो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ताकत। हमको पूरा चेक भी नहीं करना पड़ रहा है, हमको 3-4 एलिमेंट चेक करके पता चल जा रहा है कि ऑप्शन डी आंसर होगा। टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको 8वां सवाल समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। ये 9वां सवाल आपके सामने है। ये लेटर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहां पे हर ग्रुप का पहला लेटर ध्यान से देखिए। एस है, क्यू है, ओ है, के है। एस में 2 घटाएंगे क्यू होगा, क्यू में 2 घटाएंगे ओ होगा, ओ में 2 घटाइए, ओ में 2 घटाएंगे एम होगा, एम में 2 घटाएंगे के होगा। यहां देखिए, यहां हर ऑप्शन का पहला लेटर एम है, यहां हर ऑप्शन का दूसरा लेटर के भी है। तो दूसरा लेटर हमको चेक नहीं करना है, दूसरा लेटर के होगा, क्योंकि हर ऑप्शन का दूसरा लेटर के है। अब हर ग्रुप का तीसरा लेटर देखिए, जे है, एम है, जे में 3 जोड़ेंगे एम हो जाएगा। यहां पी है, एम में 3 जोड़ेंगे पी हो जाएगा। तो पी में 3 जोड़िए, पी में 3 जोड़ेंगे एस हो जाएगा, और एस में 3 जोड़ेंगे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा लेटर एस, यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ एम है, यहाँ टी है। तो ये तीनों गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसका तीसरा लेटर एस है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 9वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। ये 10वां सवाल आपके सामने है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन 2 रोज फेसिंग ईच अदर। यहां बोल रहा है 8 दोस्त 2 रो में बैठे हैं और दोनों रो का आदमी एक दूसरे को फेस कर रहा है। अब आगे देखिए, ईच रो हैज 4 पर्सन, दोनों रो में 4-4 आदमी है। यहां बोल रहा है 8 दोस्त 2 रो में बैठा है, दोनों रो में 4-4 आदमी है और दोनों रो का आदमी एक दूसरे को फेस कर रहा है। यहां ये नहीं दिया है कि किस रो में कौन बैठा है। तो सबसे पहले 2 रो बनाइए, दोनों रो में 4-4 आदमी को बैठाइए और दोनों रो का आदमी एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो दोनों रो के आदमी को एक दूसरे को फेस कराइए। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले 2 रो बनाइए। यहां लिखिए रो 1, यहां लिखिए रो 1। रो 1 में 4 आदमी हैं, तो यहां लिखिए 4 पर्सन, ठीक है। अब यहां लिखिए रो 2, रो 2, रो 2 में 4 आदमी हैं, तो यहां लिखिए 4 पर्सन। दोनों रो का आदमी एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो अगर पहले रो का आदमी नीचे देख रहा है तो दूसरे रो का आदमी ऊपर देख रहा है, तभी तो दोनों रो का आदमी एक दूसरे को फेस करेगा। अब जैसे हम बनाएंगे सेम उसी तरह आप भी बनाइएगा। यहां 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4। अब यहां पे देखिए, पहले रो का 4 आदमी यहां बैठेगा, दूसरे रो का 4 आदमी यहां बैठेगा, ठीक है। अब पहले रो का जो 4 आदमी है सब नीचे की तरफ देख रहा है। नीचे क्या होता है? साउथ, तो यहां लिखिए साउथ। दूसरे रो का जो 4 आदमी है सब ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, तो यहां लिखिए नॉर्थ। अब हमारा सबसे पहला काम है रो 1 और रो 2 दोनों रो का लेफ्ट एंड और राइट एंड पता करना। उसके बाद ही हम आगे सवाल को बना पाएंगे। तो सबसे पहले दोनों रो का लेफ्ट एंड और राइट एंड पता कीजिए। हम यहां पे रो 2 से स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे देखिए, ये है रो 2। अब देखिए रो 2 का आदमी कहां देख रहा है? रो 2 में जो आदमी बैठा है सब ऊपर की तरफ देख रहा है। रो 2 का आदमी कहां देख रहा है? रो 2 में जो आदमी बैठा है ना, सब ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो जो मेरा राइट हैंड होगा उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा राइट हैंड, तो इसका राइट ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका राइट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका लेफ्ट, ये हो गया इसका लेफ्ट। हम क्या बोले हैं? सबसे पहले रो 2 में देखिए रो 2 का आदमी कहां देख रहा है? ये है रो 2। रो 2 का आदमी कहां देख रहा है? रो 2 में जो आदमी बैठा है ना, सब ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो जो मेरा राइट हैंड है उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा राइट हैंड, तो इसका राइट ये हो जाएगा। ये हो गया इसका राइट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका लेफ्ट। रो 2 का लेफ्ट एंड और राइट एंड पता चल गया। अब रो 1 में देखिए, ये है रो 1। रो 1 का आदमी कहां देख रहा है? रो 1 में जो आदमी बैठा है ना, सब नीचे देख रहा है। रो 1 का आदमी कहां देख रहा है? नीचे की तरफ। नीचे क्या होता है? साउथ। जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट नॉर्थ का अपोजिट हो जाता है। हम क्या बोले हैं? जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट नॉर्थ का अपोजिट हो जाता है। तो नॉर्थ का अपोजिट लेफ्ट और राइट बनाइए। तो ये हो जाएगा हमारा राइट और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। ये क्लियर हो गया आपको? हम क्या बोले हैं? जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट नॉर्थ का अपोजिट हो जाता है। तो नॉर्थ का अपोजिट लेफ्ट और राइट बनाइए। तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। अब यहां पे हमको दोनों रो का लेफ्ट एंड और राइट एंड पता चल गया। अब आगे देखिए सवाल में दिया क्या है। अब यहां पे देखिए, यहां जगह नहीं था इसलिए हम दूसरे पेज में क्वेश्चन को लिखे। अब यहां पे देखिए, यहां दिया है
8 friends P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in 2 rows facing each other. Each row has 4 person. यहां ये नहीं बताया कि किस रो में कौन बैठा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि 2 रो में 4-4 आदमी बैठा है, हम क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी एक साथ लेंगे, 2 केस एक साथ लेंगे। अब यहां देखिए, यहां लिखिए केस 1, यहां लिखिए केस 1 और यहां 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4, ठीक है। यहां लिखिए केस 2, केस 2 और यहां 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4, 2 केस बन गया। अब आगे देखिए, Q एंड R आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। यहां बोल रहा है Q और R एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। अगर Q यहां बैठा है तो R यहां बैठेगा, और अगर Q यहां बैठा है तो R यहां बैठेगा। हमको बोल रहा है Q और R एक दूसरे के आमने सामने बैठा है और हमको नहीं पता किस रो में कौन बैठा है, तो अगर Q यहां बैठेगा तो R यहां बैठेगा, अगर Q यहां बैठेगा तो R यहां बैठेगा। अब आगे देखिए, R इज द इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड T। R जो है S और T का इमीडिएट नेबर है, मतलब R के लेफ्ट राइट कहीं भी S और T बैठ सकता है। अब आगे देखिए, W सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। W जो है वो T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, T के इमीडिएट लेफ्ट में W बैठा है, बैठा दिए। अब आगे देखिए, W एंड U आर डायगोनली अपोजिट। हमको यहां दिया है W और U जो है वो डायगोनली अपोजिट बैठा है। अब यहां पे देखिए, अगर W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, अगर W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, और अगर W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, अगर U यहां बैठेगा तो W यहां बैठेगा। डायगोनली अपोजिट का मतलब यही होता है, कॉर्नर पे। ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, V एंड Q आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। V के बगल में Q नहीं बैठेगा। यहां बोल रहा है V के बगल में Q नहीं बैठेगा, Q के बगल में V नहीं बैठेगा। अब आगे देखिए, हु इज इन फ्रंट ऑफ T। हमसे पूछ रहा है T के सामने कौन बैठा है। अब यहां पे देखिए किससे रिलेटेड सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यहां देखिए, यहां W से रिलेटेड है, W से T, फिर यहां T से फिर R S चल जाएंगे। तो यहां हमको W से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और हमको एक लाइन और दिया है। यहां पे पहले पेन चेंज कर दीजिए। एक लाइन हमको दिया है कि W एंड U आर डायगोनली अपोजिट। यहां से हमको पता चल गया कि भाई कॉर्नर पे तो W और U ही बैठेगा। W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, W यहां तो U यहां। ये लाइन एकदम ब्रह्मास्त्र है। यहां क्या दिया है, W एंड U आर डायगोनली अपोजिट। इसका मतलब है अगर W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, W यहां बैठेगा तो U यहां बैठेगा, W यहां तो U यहां। बहुत सारे बच्चे 4 केस बना देंगे, चारों केस में। एक केस में W को यहां बैठाएंगे, एक केस में यहां, एक केस में यहां, एक केस में यहां। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ये एकदम गलत तरीका है। 4 केस बनाइएगा तो एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका। पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं हम बनाते कैसे। इसको मिटाइए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका सवाल नहीं बनेगा। इसको मिटाइए, इसको सबसे पहले मिटाइए, इसको मिटाइए। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है W एंड U आर डायगोनली अपोजिट। अब पहले कौन सा लेटर है, पहले W है, तो जो लेटर पहले होगा ना उसको हम इस कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे बैठाएंगे। जो लेटर सबसे पहले होगा उसको हम लेफ्ट कॉर्नर पे बैठाएंगे। W सबसे पहले है तो एक केस में W को यहां बैठाएंगे और एक केस में W को यहां बैठाएंगे। जो लेटर सबसे पहले होगा उसको लेफ्ट कॉर्नर पे बैठाएंगे। यहां W एंड U आर डायगोनली अपोजिट दिया है, इसमें सबसे पहले W लिखा है, तो W को हम इस कॉर्नर बैठाएंगे, इस कॉर्नर पे। एक बार यहां W बैठाएंगे, एक बार यहां बैठाएंगे, ठीक है। 2 केस बन गया। अगर ये दोनों केस सही नहीं होगा तभी हम तीसरे केस में अलग जाएंगे। हमको गारंटी है कि 90% केस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, W और U डायगोनली अपोजिट है, तो W यहां होगा तो U यहां होगा, अगर W यहां होगा तो U यहां होगा। अब आगे देखिए, ये हो गया टिक मारी। अब आगे देखिए, T के इमीडिएट लेफ्ट में W बैठा है, तो T यहां बैठेगा तो इमीडिएट लेफ्ट में W बैठ गया। अब केस 1 में देखिए, T के इमीडिएट लेफ्ट में, तो T को यहां बैठाएंगे तभी तो W बैठेगा, और यहां कोई जगह ही नहीं है, तो ये केस गलत हो गया। पहला केस गलत हो गया क्योंकि T के इमीडिएट लेफ्ट में कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि W तो भाई सबसे राइट कॉर्नर में बैठा है, तो इसके बगल में T को कहीं नहीं बैठाएंगे। T को यहां बैठाएंगे तभी तो इमीडिएट लेफ्ट में W बैठेगा, और यहां कोई जगह ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। पहला केस गलत हो गया। अब आगे देखिए, ये केस सही है तो इसको लेके चलिए। ये हो गया, इसको टिक मारिए। T के बगल में R है, R के बगल में S है, T के बगल में R, R के बगल में S, ठीक है, ये भी हो गया, इसको टिक मारिए। अब यहां देखिए, R के सामने Q है
तो आर के सामने क्यू को बैठा, ये भी हो गया, टिक मारिए। अब यहां देखिए भी के बगल में क्यू नहीं होगा या क्यू के बगल में भी नहीं होगा, तो क्यू के बगल में भी नहीं होगा तो यहां भी नहीं होगा, तो यहां भी होगा। एक जगह बचा, यहां आदमी कौन बच गया, पी, तो यहां पी बैठेगा। हमसे क्या पूछा है, हु इज इन फ्रंट ऑफ टी, टी के सामने कौन बैठा है, टी यहां है, टी के सामने पी बैठा है, तो हमारा आंसर पी होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में पी दिया है, यहां ऑप्शन बी में पी दिया है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 10वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। ये 11वां सवाल आपके सामने, ये सिलोजिज्म का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है, यहां स्टेटमेंट में दिया है सम ट्री आर फिश, यहां बनाइए सम ट्री आर फिश, ये हो गया ट्री और ये हो गया फिश, इन दोनों में सम का रिलेशन है। अब आगे देखिए ऑल फिशेज आर गोट, यहां बनाइए ऑल फिशेज आर गोट, ये हो गया ऑल फिशेज आर गोट। नो गोट इज फ्लावर, यहां बनाइए नो गोट इज फ्लावर, नो गोट इज फ्लावर, ये हो गया फ्लावर, नो गोट इज फ्लावर। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है, अब यहां पे देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है, यहां कंक्लूजन है, यहां दिया है पहला कंक्लूजन सम ट्रीज आर गोट, यहां ट्री है यहां गोट है, हमको साफ दिख रहा है कि सम ट्री आर गोट एकदम सही है। ये जो हिस्सा है ट्री का, ये गोट के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, तो सम ट्री आर गोट एकदम सही है, तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम फिशेज आर नॉट फ्लावर, यहां फिश है यहां फ्लावर है, हमको साफ दिख रहा है कि कोई भी फ्लावर गोट नहीं है, और जो फिश है वो सारा फिश गोट के अंदर है, तो यहां से हम कंफर्म हो गए कि कोई भी फिश फ्लावर नहीं है। और यहां पे बोल रहा है सम फिशेज आर नॉट फ्लावर, जब कोई भी फिश फ्लावर नहीं है तो यहां कंक्लूजन में दिया है कुछ फिश फ्लावर नहीं है, एकदम सही बात है। यहां हमको साफ दिख रहा है कि कोई भी फिश फ्लावर नहीं है, तो कुछ फिश तो फ्लावर नहीं होगा, तो दूसरा कंक्लूजन भी सही है। अब तीसरा कंक्लूजन देखिए, सम फ्लावर्स आर नॉट गोट्स, यहां फ्लावर है यहां गोट है, हमको साफ दिख रहा है कि फ्लावर और गोट में नो का रिलेशन है, तो नो के केस में सम नॉट एकदम सही होता है। हमको साफ पता है कि कोई भी फ्लावर गोट नहीं है, और यहां बोल रहा है कुछ फ्लावर गोट नहीं है। भाई जब हम बोल दिए कि कोई भी फ्लावर गोट नहीं है तो कुछ फ्लावर गोट तो नहीं होगा ना, तो ये भी सही है, तीसरा कंक्लूजन भी सही है, तीनों कंक्लूजन सही है। अब देखिए किस ऑप्शन में तीनों कंक्लूजन सही है, यहां देखिए ऑप्शन सी में दिया है ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, तो ऑप्शन सी आंसर होगा, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 11वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। यह 12वां सवाल आपके सामने, यह नंबर सीरीज का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है, यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। जब हम नंबर सीरीज पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, नंबर सीरीज में मेन दो कंसेप्ट होता है। अगर सीरीज में नंबर्स के बीच में बहुत कम का डिफरेंस है तो पक्का सीरीज में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और अगर सीरीज में नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो पक्का सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहां सीरीज में जो नंबर दिया है ना उसको ध्यान से देखिए, 1 2 2 4 3 6 4 8। यहां सीरीज में जैसे हम नंबर को देखें ना हमको दिखेगा कि भाई धड़कन का पैटर्न है, कभी नंबर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो ये धड़कन का पैटर्न है। जब धड़कन का पैटर्न होता है तो क्या होता है, अल्टरनेट पैटर्न। जब धड़कन दिखेगा हमको सीरीज में हम समझ जाएंगे अल्टरनेट पैटर्न। धड़कन मतलब देखिए किसी को देखते आप धक धक करेगा, धक धक करेगा मतलब गड़बड़ा जाइएगा, जब आप गड़बड़ा जाइएगा तो मतलब अल्टरनेट पैटर्न। धड़कन मतलब अल्टरनेट पैटर्न। एक बार गाना गाइए, धड़कन 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 धड़कन, ठीक है। धड़कन का जब भी पैटर्न होगा मतलब अल्टरनेट रिलेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां देखिए, यहां 1 है यहां 2 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, यहां 2 है यहां 3 है, फिर यहां +1 कीजिए, यहां 3 है यहां 4 है, तो फिर से यहां +1 कीजिए। अब यहां देखिए, यहां 2 है यहां 4 है, तो यहां +2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो गया, यहां 4 है यहां 6 है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो गया, यहां 6 है यहां 8 है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो गया। तो हमको यहां दिख रहा है अल्टरनेट रिलेशन, +1 +1 +1 +2 +2 +2। तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, यहां से +1 कीजिए, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 5 होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर होगा, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। जैसे हमको दिखेगा सीरीज में कभी नंबर ऊपर हो रहा है फिर नीचे हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है फिर नीचे हो रहा है, हम समझ जाएंगे धड़कन का पैटर्न है, धक 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 धड़कन करेगा। जैसे धड़कन का पैटर्न होगा मतलब अल्टरनेट रिलेशन होगा, अल्टरनेट नंबर के बीच में रिलेशन फाइंड कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको 12वां सवाल समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। ये 13वां सवाल आपके सामने है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंसली रिप्लेस द परसेंटेज साइन टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। यहां पे एक इक्वेशन दिया है, हमको बताना है इस इक्वेशन में जहां जहां परसेंटेज का साइन है उसको हटा के इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के साइन को हम डालेंगे जो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने का ना एक सिंपल सा तरीका होता है, किसी भी एक ऑप्शन को उठाइए, उस ऑप्शन के सारे साइन को नहीं पकड़ना है, उस ऑप्शन में जहां पे डिवाइड का साइन है उसको पकड़िए और इक्वेशन के अंदर डालिए। उस ऑप्शन के डिवाइड के साइन को पकड़ के इक्वेशन के अंदर डालने के बाद चेक कीजिए कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा होगा देन वो ऑप्शन वहीं पे गलत हो जाएगा, और अगर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रहा होगा देन हम उस ऑप्शन के सारे साइन को पकड़ेंगे और इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस हो रहा होगा देन वो ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा होगा देन वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे हैं। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए के सारे साइन को नहीं पकड़ना है। ऑप्शन ए में देखिए डिवाइड का साइन का है, यहां डिवाइड का साइन है और डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई भी है, तो यहां पे इस दोनों को पकड़िए और इक्वेशन के अंदर डालिए और चेक कीजिए कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे देखिए 42 डिवाइड बाई 7 इंटू 5, हमको साफ दिख रहा है 7 6 42, पूरा पूरी कट गया, मतलब यहां वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो अब हम ऑप्शन ए के सारे साइन को पकड़ेंगे, इक्वेशन में डाल देंगे और चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए, यहां इक्वल टू 10 माइनस 3, हमको साफ दिख रहा है ये 30 इज इक्वल टू 7 आ गया, ये बैलेंस नहीं हुआ तो ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी चेक कीजिए, अब ऑप्शन बी चेक कीजिए, ऑप्शन बी के सारे साइन को नहीं पकड़ना है। ऑप्शन बी में देखिए डिवाइड का साइन का है और वहां पे चेक कीजिए कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। यहां डिवाइड का साइन है तो 10 डिवाइड बाई 3, हमको साफ दिख रहा है कि यहां वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। हम क्या बोले थे, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में होगा तो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन बी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी चेक कीजिए, अब ऑप्शन सी चेक कीजिए, ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिए डिवाइड का साइन का है और वहां पे चेक कीजिए कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं। यहां डिवाइड है, डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई है, तो इस दोनों को एक साथ पकड़िए और इक्वेशन में डालिए। 42 डिवाइड बाई 7 इंटू 5, हमको साफ दिख रहा है 7 से 42 6 बार में कट गया, यहां वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, सारे साइन को पकड़ेंगे ऑप्शन सी के और इक्वेशन के अंदर डालेंगे और चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए इज इक्वल टू 10 इंटू 3, तो 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 10 3 जा 30, यहां हमको साफ दिख रहा है कि इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो मतलब हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी को टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 13वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14वें सवाल की तरफ। ये 14वां सवाल आपके सामने है, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जब भी एग्जाम में कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल आएगा हम ये कंडीशंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब यहां पे देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, यहां हमसे पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब इसके लिए हमको पूरा इक्वेशन सॉल्व करना होगा, पूरा इक्वेशन सॉल्व करके ही हम बता पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहां पे देखिए, तो पूरा इक्वेशन सॉल्व कीजिए। यहां है जेड एंड पी, अब देखिए एंड वाला कंडीशन कहां है, यहां है ए एंड बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो जेड एंड पी का मतलब है जेड ब्रदर है पी का। यहां बनाइए जेड ब्रदर है पी का, जेड ब्रदर है पी का। अब आगे देखिए P प्लस एन, प्लस वाला कंडीशन का है, यहां है A प्लस बी का मतलब है A इज द फादर ऑफ B, तो P प्लस एन का मतलब है P फादर है N का, यहां बनाइए P फादर है N का। अब आगे देखिए N और Q के बीच में ये साइन है, अब देखिए ये वाला साइन कहां है, यहां है A और B के बीच में, इसका मतलब है A इज द मदर ऑफ B, तो N और Q के बीच में है, इसका मतलब है N मदर है Q की, यहां बनाइए N मदर है Q की, N मदर है Q की। अब आगे देखिए Q हैश S, हैश वाला कंडीशन का यहां है, A हैश B का मतलब है A इज द वाइफ ऑफ B, तो Q हैश S का मतलब Q वाइफ है S की, यहां बनाइए Q वाइफ है S की। अगर Q वाइफ है तो S हस्बैंड हो जाएगा, Q और S हस्बैंड वाइफ हो गया। अब आगे देखिए S एंड B, एंड वाला कंडीशन कहां है, यहां है A एंड B का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, S एंड B का मतलब है S ब्रदर है B का, बनाइए S ब्रदर है B का। अब आगे देखिए B प्लस E, प्लस वाला कंडीशन का यहां है A प्लस B का मतलब है A इज द फादर ऑफ B,
तो भी प्लस ई का मतलब है भी फादर है ई का, यहां बनाइए भी फादर है ई का। अब आगे देखिए ई एट द रेट एल, एट द रेट वाला कंडीशन कहाँ है, यहां है। ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ई एट द रेट एल का मतलब है ई सिस्टर है एल की, यहां बनाइए ई सिस्टर है एल की, ई सिस्टर है एल की। अब यहां पे देखिए कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहां पे देखिए पहला स्टेटमेंट है एन इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, एन मदर इन लॉ है एस की। अब यहां पे देखिए एन यहां है, एस यहां है, एस की वाइफ है क्यू और क्यू की मदर है एन, तो हमको यहां साफ दिख रहा है कि एन जो है एस की मदर इन लॉ है, तो ये सही हो गया, पहला कंक्लूजन सही हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए V इज द फादर ऑफ L। अब यहां पे देखिए V फादर है L का, L यहां है, V यहां है, यहां हमको साफ दिख रहा है कि V फादर है L का, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखिए, यहां लिखा है Q इज द मदर ऑफ E। अब चेक कीजिए Q यहां है, E यहां है, हमको साफ दिख रहा है कि ये गलत है, Q मदर नहीं है E की, यहां हमको साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी ये गलत हो गया, मतलब यही हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए, ऑप्शन सी आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। ये 15वां सवाल आपके सामने है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया गया है, यहां दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third letter cluster। यहां पे 4 ऑप्शंस दिया है, हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखेंगे जिसका रिलेशन 5वें लेटर क्लस्टर से सेम उसी तरह होगा जिस तरह दूसरे लेटर क्लस्टर का रिलेशन पहले लेटर क्लस्टर के साथ है और चौथे लेटर क्लस्टर का रिलेशन तीसरे लेटर क्लस्टर के साथ है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां S है, यहां T है, S में एक जोड़ेंगे T हो जाएगा, यहां U है, यहां B है, U में एक जोड़ेंगे B हो जाएगा, यहां R है, यहां S है, R में एक जोड़ेंगे S हो जाएगा, यहां G है, यहां H है, G में एक जोड़ेंगे H हो जाएगा, यहां E है, यहां F है, E में एक जोड़ेंगे F हो जाएगा, यहां R है, यहां S है, R में एक जोड़ेंगे S हो जाएगा, यहां Y है, यहां Z है, Y में एक जोड़ेंगे Z है। यहां हमको साफ दिख रहा है कि सामने सामने +1 हुआ है, यहां पे क्या किया है, सामने सामने +1 हुआ है, सामने सामने +1 हुआ। यहां देखिए जैसे लिखिए सर्जरी GERY, ठीक है, इसका रिलेशन है TVSHFSZ से। अब यहां हो क्या रहा है, यहां देखिए, यहां S में एक जोड़ेंगे T हो जाएगा, U में एक जोड़ेंगे B हो जाएगा, R में एक जोड़ेंगे S हो जाएगा, G में एक जोड़ेंगे H हो जाएगा, E में एक जोड़ेंगे F हो जाएगा, R में एक जोड़ेंगे S हो जाएगा, Y में एक जोड़ेंगे Z। यहां सामने सामने +1 का रिलेशन हो रहा है, तो इसी तरह साइलेंस में भी होगा, S में एक जोड़ेंगे T हो जाएगा, I में एक जोड़ेंगे J हो जाएगा, L में एक जोड़ेंगे M हो जाएगा, E में एक जोड़ेंगे F हो जाएगा, N में एक जोड़ेंगे O हो जाएगा, C में एक जोड़ेंगे D हो जाएगा, E में एक जोड़ेंगे F हो जाएगा। यहां भी सामने सामने +1 का रिलेशन हो रहा है, तो यहां हमसे पूछा सोसाइटी, S में एक जोड़िए, S में एक जोड़ेंगे T हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन का पहला लेटर T है, यहां ऑप्शन ए में पहला लेटर T है, यहां C है, यहां Y है, यहां C है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका पहला लेटर T है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। यह है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ताकत। उम्मीद करते हैं आपको 15वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16वें सवाल की तरफ। यह 16वां सवाल आपके सामने है, यह मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। जब हम नंबर सीरीज पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट में क्या बताए थे, नंबर सीरीज में मेन 2 कंसेप्ट होता है। अगर सीरीज में नंबर्स के बीच में बहुत कम का डिफरेंस है तो पक्का सीरीज में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और अगर सीरीज में नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो पक्का सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब यहां पे सीरीज में जो नंबर दिया है उसको ध्यान से देखिए, 1483, 2369, 4141, 5027, 5913। यहां हमको साफ दिख रहा है कि यहां कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब देखिए 9 में से 3 घटा 6 हो गया, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 16 में से 8 घटा 8 बच गया, 22 में से 14 घटा 8 बच गया, तो ये +886। अब यहां देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, 7 में से 1 घटा 6 बच गया, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 घटाइए 8 बच गया, 49 में से 41 घटाइए 8 बच गया, तो +886। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, 13 में से 7 घटा 6 बच गया, यहाँ 10 में से 2 घटा 8 बच गया, 58 में से 50 घटा 8 बच गया, तो सब के बीच में 886 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी +886 होगा, यहाँ भी
प्लस 886 होगा। तो 2369 में 886 जोड़िए, 9 6 15, 15 का 5 कैरी 1, आखिरी लेटर 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसका आखिरी लेटर 5 है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। आपका मन है तो पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। 8 6 14, एक 15 का 5 कैरी 1, 8 9 10 11, 12 का 2 कैरी 1, 3255। देखिए 3255 ऑप्शन बी, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन हमको दिख रहा है कि भाई आखिरी लेटर 5 है, एक ही ऑप्शन जिसका आखिरी लेटर 5 है, ऑप्शन बी, तो हम आगे कैलकुलेट काहे करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको दिख गया कि एक ही ऑप्शन है जिसका आखिरी लेटर 5 है, ऑप्शन बी, टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको 16वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 17वें सवाल की तरफ। ये 17वां सवाल आपके सामने है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set। यहां पर दो सेट दिया है, इन दोनों सेट में जो नंबर्स का रिलेशन है, सेम वही रिलेशन किस ऑप्शन के सेट में है ये बताना है। यहां पे 4 ऑप्शंस दिया है, हर ऑप्शन में एक सेट दिया है। हमको बताना है किस ऑप्शन के सेट में सेम वही रिलेशन है जो ऊपर दोनों सेट में दिया है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां नोट में लिखा है ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कंसिक्वेंट डिजिट्स। यहां बोल रहा है ऑपरेशंस पूरे नंबर पे होगा, ये नहीं कि हम नंबर को तोड़ के डिजिट्स बना दिए और फिर डिजिट्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल 13 ऑपरेशंस ऑन 13 सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एक्सेट्रा टू 13 कैन बी परफॉर्म्ड breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed। यहां एग्जांपल में एक नंबर दिया है 13, यहां एग्जांपल में एक नंबर दिया है 13। यहां बोल रहा है ये जो नंबर है ना, इस पूरे नंबर में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, पूरे नंबर में आप कुछ भी घटा सकते हैं, पूरे नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां एग्जांपल में एक नंबर दिया है 13, यहां बोल रहा है ये जो नंबर है ना 13, इस पूरे नंबर में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, पूरे नंबर में आप कुछ भी घटा सकते हैं, पूरे नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे नंबर में आपका जो मन है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर दिया है 13, इसको तोड़ के 1 और 3 डिजिट्स बना दिए, फिर 1 में कुछ जोड़ दिए, 1 में कुछ घटा दिए, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 में कुछ जोड़ दिए, 3 में कुछ घटा दिए, 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये नहीं कर सकते। नंबर को तोड़ के डिजिट्स बना दिए, फिर डिजिट्स में कुछ जोड़ना, कुछ घटाना या कुछ मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कर सकते। पूरे नंबर में आपको जो मन है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। यहां जो नंबर दिया है 13, इस पूरे नंबर में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, पूरे नंबर में आप कुछ भी घटा सकते हैं, पूरे नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे नंबर में आपका जो मन है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां जो नंबर दिया है 13, इसको तोड़ के 1 और 3 डिजिट्स बना दिए, फिर 1 में कुछ जोड़ दिए, 1 में कुछ घटा दिए, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 में कुछ जोड़ दिए, 3 में कुछ घटा दिए, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये नहीं कर सकते। नंबर को तोड़ के डिजिट्स बना दिए, फिर डिजिट्स पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे। अब यहां पे देखिए, पहले इसको मिटाइए, पहले इसको मिटाइए। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पहले सेट में 3 नंबर है, 17 136 40, दूसरे सेट में भी 3 नंबर है, 11 198 90, दोनों सेट में 3-3 नंबर है। अब पहले सेट में जो 3 नंबर दिया है ना, उसको ध्यान से देखिए। पहले सेट का पहला नंबर और तीसरा नंबर छोटा है, बीच वाला नंबर दूसरा नंबर सेट का बड़ा है। अब दूसरे सेट में देखिए, दूसरे सेट का भी पहला नंबर और तीसरा नंबर छोटा है, बीच वाला जो सेट का नंबर है वो बड़ा है। दोनों सेट का पहला और तीसरा नंबर छोटा है, दूसरा नंबर दोनों सेट में बड़ा है, बीच वाला नंबर दोनों सेट का बड़ा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हमेशा सेट में 3 नंबर होगा और इन 3 नंबर में से 2 नंबर सेट का छोटा होगा और 1 नंबर सेट का बड़ा होगा। अब जो हम बोलने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सेट में 2 जो छोटा छोटा नंबर है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और सेट का बड़ा वाला नंबर बनेगा। हम क्या बोले हैं, सेट में 2 जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और सेट का बड़ा वाला नंबर बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट में 2 जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में कितना ऑपरेशन पॉसिबल है। अब जो हम बोलने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सेट में 2 जो छोटा छोटा नंबर है ना, उनके बीच में 3 ऑपरेशन पॉसिबल है। हम क्या बोले हैं, सेट में 2 जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में 3 ऑपरेशन पॉसिबल है।
या तो हम दोनों नंबर को जोड़ के लिख सकते हैं, या तो हम दोनों नंबर का डिफरेंस लिख सकते हैं, या तो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। हम क्या बोले हैं, सेट में दो जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में 3 ऑपरेशन पॉसिबल है। या तो हम दोनों नंबर को जोड़ के लिख सकते हैं, या तो हम दोनों नंबर का डिफरेंस लिख सकते हैं, या तो हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे ये 3 चीज करके हम लिखेंगे, हमको वहां से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, देन हम सवाल को आसानी से बना लेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम है, सेट का दो जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में ये तीनों ऑपरेशन कीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां पहले सेट में 17 और 40 ये दोनों छोटा नंबर है, तो यहां 17 और 40 के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और 136 बनेगा। अब यहां पे लिखिए, यहां लिखिए 17 और 40, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और 136 बनेगा। अब दूसरे सेट में देखिए, यहां नंबर है 11 और 90, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और 198 बनेगा। यहां लिखिए 11 और 90, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा और 198 बनेगा। हम आपको क्या बताए थे, सेट में दो जो छोटा छोटा नंबर है उनके बीच में 3 ऑपरेशन पॉसिबल है। या तो हम दोनों नंबर को जोड़ के लिख सकते हैं, या तो हम दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं, या तो हम दोनों को गुना करके लिख सकते हैं। जैसे ये 3 चीज हम करेंगे, हमको वहां से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, देन हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, दोनों को जोड़ के लिखिए, 17 में 40 जोड़ेंगे 57, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस होगा 23, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 17 4 जा 68, तो 680 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दोनों को जोड़िए 101, दोनों का डिफरेंस 79, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 990 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ 57 है, यहाँ 136 है, 57 इंटू 2, नहीं ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हम थोड़ा गौर से देखें ना, तो हमको यहाँ दिख रहा है ये है 680, 680 है, यहाँ 136 है। 680 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, 680 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 68 आ जाएगा, और 68 इंटू 2 होता है 136। अब यहाँ पे देखिए, 990 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 99 होगा, 99 इंटू 2 198। हमको यहाँ से कंफर्म पता चल गया कि मल्टीप्लाई करके सेट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 10 से करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 68 इंटू 2 156, यहाँ 99 इंटू 2 156। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहला नंबर इंटू फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर, सेट का पहला और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा इंटू 2 कर देंगे, इज इक्वल टू थर्ड, इक्वल टू सेकेंड नंबर, इज इक्वल टू सेकेंड नंबर होगा, इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। हम क्या बोले हैं, सेट का पहला नंबर और तीसरा नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको सेट का दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे हमको दिख यही रहा है, इसलिए हम यही करेंगे, सेट का पहला और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जितना बचेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई किए, 10 से डिवाइड किए, 10 से डिवाइड करने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू दूसरा नंबर सेट का। अब यहां पे देखिए किस ऑप्शन में सेम वही हो रहा है। अब यहां पे देखिए, पहले नंबर और तीसरे नंबर 9 इंटू 70 डिवाइड बाई 10 किए, इंटू 2, 9 7 जा 63, 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 करेंगे 126 होगा, यहाँ 135 आ रहा है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए, ये 12 गुने 105 डिवाइड बाई 10, यहाँ इंटू 2 सब में, तो ये हो गया 5 से कटा 21, 21 गुने 12, 21 गुने 12 210, 21 अदुनी 42, 42 तो 252 होगा। हमको चाहिए था 228, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ 24 गुना 25 डिवाइड बाई 10, यहाँ गुना दो, 5 5 जा 24 गुने 5 मतलब 12 गुने 10, ये 120 होगा, और यहाँ 96 है तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं कि ऑप्शन डी आंसर कैसे होगा। यहाँ 12 और 45, यहाँ लिखिए 12 गुने 45 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, यहाँ 2 से कटा 5 बार में, 5 से कटा 9, 12 9 108। यहाँ हमको साफ दिख रहा है
कि पहला नंबर और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई किए, डिवाइड बाई 10 किए और बाद में इंटू 2 करेंगे तो हमको बीच वाला सेकंड नंबर आ रहा है 108। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन डी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको 17वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18वें सवाल की तरफ। ये 18वां सवाल आपके सामने है। ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल है। पेपर फोल्डिंग और कटिंग नॉन वर्बल में आता है और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं नॉन वर्बल के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हम ऑप्शंस को छाट के नॉन वर्बल के सारे सवाल को बनाते हैं। तो यहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पहले फिगर में पेपर को नीचे की तरफ फोल्ड किया गया, फिर पेपर को लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया, फिर पेपर में कुछ कट लगाया गया। हमको बताना है जब इस पेपर को हम खोलेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन की तरह दिखेगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, पहले पेपर को हम राइट की तरफ खोलेंगे, तो जब राइट की तरफ खोलेंगे तो ये वाला फिगर इधर बनेगा। अब यहां देखिए, ये यहां है, ये यहां, एकदम सही है। ये तो गलत बन गया, ये इसी तरफ घुमा दिया इसलिए गलत है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अभी तक ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आगे देखिए, अब हम पेपर को ऊपर की तरफ खोलेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, ये एकदम सही है। ऑप्शन ए एकदम सही है, टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ए आंसर होगा। अब आगे दिखा देते हैं कि ऑप्शन सी और डी गलत क्यों होगा। यहां देखिए भाई, यहां हमको साफ दिख रहा है ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। हमको यहां साफ दिख रहा था कि ऑप्शन ए आंसर है, टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको 18वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19वें सवाल की तरफ। ये 19वां सवाल आपके सामने है। ये एम्बेडेड फिगर का सवाल है। अब यहां पे देखिए सवाल में दिया क्या है। यहां दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये एम्बेडेड फिगर का सवाल है। यहां हमसे पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन का फिगर इस क्वेश्चन फिगर में छिपा हुआ है। ये एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एम्बेडेड फिगर नॉन वर्बल में आता है और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं नॉन वर्बल के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हम ऑप्शंस को छाट के नॉन वर्बल के सारे सवाल को बनाते हैं। तो यहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां हमको साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए का फिगर क्वेश्चन फिगर में नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी का भी फिगर क्वेश्चन फिगर में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी का भी फिगर क्वेश्चन फिगर में नहीं, ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, यही सही होगा। इसी का फिगर क्वेश्चन फिगर में। ये है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ताकत। हमको एक ही ऑप्शन दिखा जिसका फिगर क्वेश्चन फिगर में है, ऑप्शन सी, यही सही होगा। यहां देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। यहां देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। हमको साफ दिख रहा है कि ऑप्शन सी सही होगा। टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको 19वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आज के क्लास का आखिरी सवाल करने वाले हैं, सवाल नंबर 20वां। ये 20वां सवाल आपके सामने है। ये फिगर सीरीज का सवाल है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। फिगर सीरीज नॉन वर्बल में आता है और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं नॉन वर्बल के सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हम ऑप्शंस को छाट के नॉन वर्बल के सारे सवाल को बनाते हैं। तो यहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये है सीरीज का पहला फिगर, ये है सीरीज का दूसरा फिगर, ये है सीरीज का तीसरा फिगर, ये है सीरीज का चौथा फिगर, ये है सीरीज का पांचवा फिगर, ये है सीरीज का छठा फिगर। हमको बताना है छठे फिगर में क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, पहले फिगर में सर्कल यहां है, दूसरे फिगर में सर्कल यहां आ गया, तीसरे फिगर में सर्कल यहां आ गया, चौथे फिगर में सर्कल यहां आ गया, पांचवें फिगर में सर्कल यहां आ गया। अब यहां पे देखिए सर्कल के साथ क्या हो रहा है। पहले फिगर से दूसरे फिगर में सर्कल यहां से यहां आ गया, यहां देखिए। दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में सर्कल यहां से यहां आ गया, यहां देखिए। तीसरे फिगर से चौथे फिगर में सर्कल यहां से यहां आ गया, चौथे फिगर से पांचवें फिगर में सर्कल यहां से यहां आ गया। तो अब पांचवें फिगर से छठे फिगर में सर्कल यहां से यहां आ गया, तो सर्कल बीच में होगा। छठे फिगर में सर्कल बीच में होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में सर्कल बीच में है। यहां सर्कल बीच में है, यहां सर्कल बीच में है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो गया। या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या तो आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आगे देखिए, अब किसी एक फिगर को पकड़िए। यहां खाली वाला स्क्वायर है, यहां खाली वाला स्क्वायर पहले फिगर में यहां है, दूसरे फिगर में यहां है, तीसरे फिगर में यहां है, चौथे फिगर में यहां है, पांचवें फिगर में यहां है। अब यहां पे देखिए खाली वाले स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है। पहले फिगर से दूसरे फिगर में यहां से यहां आ गया, यहां देखिए।
दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में यहां से यहां आ गया, यहां देखिए, तीसरे फिगर से चौथे फिगर में यहां से यहां आ गया, यहां देखिए, चौथे फिगर से पांचवें फिगर में यहां से यहां आ गया, यहां देखिए। तो अब पांचवें फिगर से छठे फिगर में यहां से यहां आ जाएगा, यहां होगा खाली वाला स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में खाली वाला स्क्वायर वहां पे है, यहां खाली वाला स्क्वायर है, यहां नहीं है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए बच गया, यही आंसर होगा। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं आपको 20वां सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड का ताकत, हमको पूरा नहीं चेक करना पड़ा, बस हम सर्कल और खाली वाला स्क्वायर चेक किया, हमको पता चल गया कि ऑप्शन ए आंसर होगा। टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको 20वां सवाल समझ में आ गया होगा। यहां पे हमारा 20 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।